नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाढ़े, हिंदी अध्यापक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 6 से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित ऐसे पाठ संबंधी प्रश्नोत्तर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर चर्चा करने के पहले पाठ के सार को समझ लेते हैं। ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एकांकी है। इस एकांकी का मुख्य पात्र मोहन नाम का लड़का है जो स्कूल का काम नहीं करता है और मास्टर जी की मार से बचने के लिए पेट दर्द बीमारी का बहाना करता है। मोहन के पेट दर्द बीमारी की वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके पड़ोस में रहने वाले दीनानाथ को भी मोहन के बीमारी के बारे में पता चलता है। दीनानाथ जी वैद्य जी को बुला लाते हैं। जब वैद्य जी मोहन को देखने के लिए घर पहुंचते हैं तब वह अनुमान लगाते हैं कि मोहन को कब्ज है, उसे बदहजमी हुई है और वह दीनानाथ को कहते हैं कि मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ पुड़िया दे देता हूँ, मोहन जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। छात्र कुछ समय पहले ही मोहन के पिताजी डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेते हैं। जैसे ही वैद्य जी चले जाते हैं वैसे ही डॉक्टर का आगमन होता है। डॉक्टर आने के बाद में वे मोहन की जांच पड़ताल करते हैं। वे भी मोहन को कब्ज़ और बदहज़मी बताते हैं। तब मोहन के पिता उन्हें भी 10 रुपये का नोट देते हैं और उनके साथ दवा लाने चल देते हैं। अब मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उसके स्कूल के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वे मोहन को देखते ही समझ जाते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह तो नाटक कर रहा है। मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा उनके पास है। तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा किया है। मोहन कोई जवाब नहीं देता। मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, वे उसे 2 दिन का समय और दिला देंगे। अब उसे उठकर सवाल करना शुरू करना चाहिए। मोहन उसी समय उठ खड़ा होता है। मोहन की माँ हैरान होकर देखती है। तभी दीनानाथ और मोहन के पिता वैद्य और डॉक्टर साहब की दवाई लेकर आ जाते हैं। वे भी मोहन को ठीक ठाक देखकर हैरान रह जाते हैं। स्कूल की मार से बचने के लिए मोहन के इस नाटक पर सभी जोर जोर से हंसते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से एकांकी यही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों, इस एकांकी का यह संक्षेप में सार है। तो चलो बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। पाठ में शब्द आए हैं वैद्य यानी हकीम, दृश्य नज़ारा, उम्र आयु, क्लास अर्थात कक्षा, बेचैन व्याकुल, गलीचा सूत या ऊन के धागे से बना हुआ कालीन, अंट शंट अर्थात फालतू चीज़ें, यकायक अचानक, पीपरमेट पुदीने की जाति का एक पौधा, भला चंगा स्वस्थ या ठीक ठाक, गुलजार चहल पहल, नटखट यानी शरारती, थमा चौकड़ी उछल कूद, कूद फांद, उधम मचाना, वात शरीर में रहने वाली वायु। अगला शब्द है प्रकोप यानी बीमारी का बढ़ना, हर्ष खुशी, छकाना अर्थात परेशान करना, तबीयत शरीर या मन की स्थिति, बदहज़मी अपचन, अजीर्ण, भोजन का न पचना, इत्ती का अर्थ होता है इतनी, रौनक यानी चहल पहल, बेशक अर्थात चाहे, मौन चुप, इनकार मनाही, सहसा अचानक, ठगी सी
हैरान होकर, चकित यानी हैरान, अट्टहास यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में इतने कठिन शब्द आए हैं। तो चलिए इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उसे अब हम विस्तृत से देखते हैं। एकांकी से पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर बनानी है। जो एकांकी शुरू होती है तो उस समय एकांकी शुरू होने के पहले का दृश्य वहाँ पर दिखाई दिया था। तो उसी दृश्य को आपको चित्र के रूप में प्रकट करना है। तो यह आपको स्वयं करना होगा। इसके लिए आप अपने अध्यापक अध्यापिका की भी सहायता ले सकते हो या अपने माता पिता की भी सहायता ले सकते हो। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? देखो बच्चों, हमने पाठ को भी पढ़ा, पाठ के सार को भी देखा। तो उस तरह से हम जवाब लिख सकते हैं। जब मोहन ने बताया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है तो माँ घबरा उठी। माँ को डर था कि कहीं मोहन को कोई बीमारी न हो जाए। माँ ऐसे ऐसे को एक नई बीमारी समझ रही थी। वह मोहन के कराहने और उसकी पीड़ा को देखकर घबरा उठी थी। तो बच्चों, यही कारण है मोहन के घबराने का। माँ जो घबरा रही थी, तो बच्चों यही कारण है माँ के घबराने का, क्योंकि मोहन ऐसे ऐसे कर रहा था और यह दिखा रहा था कि उसके पेट में काफ़ी पीड़ा हो रही है। तो छात्रों, आपको इस तरह से इस प्रश्न का जवाब लिखना पड़ेगा। अब मुड़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। देखो छात्रों, इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं भी लिख सकते हो। आप के पास बहानों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम इस प्रश्न का जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। जब विद्यार्थी स्कूल का काम नहीं करते तो वह कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने ऐसे हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। जैसे नंबर 1, यदि विद्यार्थी बुखार होने या अन्य किसी बीमारी का नाम लेकर जानबूझकर छुट्टी ले ले। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आया? दूसरा देखिए, यदि विद्यार्थी यह कहे कि वह अपनी कॉपी घर भूल आया है। देखो, ये बहाना तो सबसे आसान है आप लोगों के लिए, सर भूल गया। तीसरा बहाना देखो, यदि विद्यार्थी यह कहे कि उसके हाथ में चोट लगी है और उसने नकली पट्टी बांधी हो। ये बहाना अक्सर बड़े क्लास में हमें दिखाई देता है। नंबर 4, यदि विद्यार्थी यह कहे कि उसके घर में बिजली न होने की वजह से गृह कार्य पूरा नहीं हो पाया। होता है ना, बिजली जाने का बहाना भी हमारे द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको स्वयं भी लिखने हैं। तो छात्रों, इस पाठ में कुछ मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। तो हम कुछ मुहावरों को देख लेते हैं। जैसे मुंह उतर जाना अर्थात निराश हो जाना, हवाया उड़ना, डर या दर्द से चेहरे के भाव बदल जाना, सफ़ेद पड़ जाना, शरीर कमज़ोर हो जाना, घर को सिर पर उठाना, बहुत मस्ती करना,
छका देना, परेशान करना। गधे के सिर सींग गायब होना, अचानक गायब होना। पेट में दाढ़ी होना, बात को छुपाकर रखना। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में इन मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। तो चलो बच्चों, इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने ऐसे ऐसे पाठ संबंधी प्रश्नोत्तर चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर से अगले विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।